हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। टॉपिक है आपका हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे पहले हम उनका स्मरणीय बिंदु लिखते हैं, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं। इतना अगर हमने एग्जाम में लिख दिया तो एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स दे के जाएगा और आपके स्मरणीय बिंदु हाइलाइटर का काम करते हैं। तो इसको तो लिखना सबसे मस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है देख सकते हैं आप। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। और मृत्यु कब हुई? हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हुई, ठीक है। जन्म 22 अगस्त 1924, मृत्यु 10 अगस्त 1995। जन्म स्थान की बात करें तो इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम। जन्म स्थान कहाँ हुआ? इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। काल की बात करें तो इन्होंने आधुनिक काल में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। काल कौन सा रहा है? आधुनिक काल रहा है, ठीक है। संपादन की बात करें तो वसुधा नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। भाषा की बात करें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का समागम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। रचनाओं की बात करें तो देख सकते हैं आप, जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज, निंदा रस और भी कई सारी प्रमुख रचनाएं हरिशंकर परसाई जी ने रची हुई हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं स्मरणीय बिंदु। जन्म हुआ इनका 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को और मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को। मृत्यु और 22 अगस्त 1924 को जन्म और मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को। जन्म मृत्यु की बात हो गई। अब क्या करना है? जन्म स्थान इनका कौन सा रहा है? इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम। इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। काल की बात कर लें तो आधुनिक काल में इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। संपादन की बात करें तो वसुधा नामक मासिक पत्रिका का हरिशंकर परसाई जी ने संपादन किया। भाषा की बात करें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का समागम इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। रचनाओं की बात करें जैसे उनके दिन फिरे, तट की खोज और भी काफी सारी रचनाएं हरिशंकर परसाई जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब जीवन परिचय आप कैसे बना पाएंगे तो उसके बारे में बात कर ले। सबसे पहले तो उनका नाम लिखना होता है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म, एक एक चीज जोड़नी है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ। अब डेट की बात हो गई, सन की बात, लेकिन हुआ कहाँ भैया? तो जन्म स्थान इनका क्या है? इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम। इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम, तो इसको भी इससे जोड़ देते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ। क्लियर हो गया? तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एक पॉइंट जोड़ के हम जीवन परिचय बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924। जन्म की डेट क्या है? डेट और सन 22 अगस्त 1924 ईस्वी ऊपर दी हुई है, उसी को जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इटारसी के निकट जमानी नामक ग्राम में हुआ, लेकिन जिला उनका होशंगाबाद है और जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश, ठीक है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ। क्लियर हो गया कहाँ हुआ और डेट और सन क्या रहा है, ठीक। ये क्लियर हो गया। आगे हम क्या करेंगे, इनके माता पिता के बारे में नहीं दिया हुआ है तो हम शिक्षा के बारे में ही बात कर लें। इनकी प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद जिले में हुई। इन्होंने जो बचपन की पढ़ाई करी है होशंगाबाद जिले से की है, लेकिन जो मिडिल की परीक्षा इन्होंने सेम स्टार ग्लोबल स्कूल
मिडिल की परीक्षा सेम स्टार ग्लोबल स्कूल नैनी इलाहाबाद में पढ़ता है। ठीक है, सेम स्टार स्कूल नैनी इलाहाबाद से इन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की। किसने? हरिशंकर परसाई जी ने। इसके बाद इन्होंने मिडिल की परीक्षा सेम स्टार ग्लोबल स्कूल नैनी इलाहाबाद से प्राप्त की। और क्या किया? इसके बाद मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद मध्य प्रदेश से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है। मध्य प्रदेश से स्नातक किया। इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय आपका है मुंबई में, नागपुर पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। मध्य प्रदेश से स्नातक किया और नागपुर से एमए की परीक्षा इन्होंने पास करी है। ठीक है, मिडिल की परीक्षा इन्होंने सेम स्टार ग्लोबल स्कूल नैनी यानी कि इलाहाबाद से, ठीक, और मध्य प्रदेश से इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की है और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास करी है। ठीक है, अब बात कर लें बाल्यावस्था से ही, जब ये बचपन से ही इनको पढ़ने लिखने का शौक था, इसीलिए इन्होंने रचना करना भी आरंभ कर दिया था। बाल्यावस्था से ही इन्होंने रचना करना आरंभ कर दिया था। और क्या हुआ, जब एमए की डिग्री इनको मिल गई तो इन्होंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। एमए की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने पढ़ाना भी, अध्यापन कार्य भी प्रारंभ कर दिया। बाल्यावस्था से ही इनको लिखने लगे थे और अध्यापन के साथ साथ ही, अध्यापन यानी पढ़ाने के साथ साथ ही ये साहित्य सृजन भी करते रहे। साहित्य सृजन करना मतलब ये रचनाएं भी लिख रहे थे। ठीक है, अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी किया। इसके बाद फलस्वरूप क्या हुआ, जबलपुर में इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन आरंभ कर दिया। जबलपुर में वसुधा नामक मासिक पत्रिका का ये प्रकाशन कार्य करने लगे, परंतु उस टाइम पे इनके पास धनाभाव हो गया। भाई, धनाभाव के कारण इनको ये भी बंद करना पड़ा। जो वसुधा नामक मासिक पत्रिका का ये संपादन कर रहे थे, धनाभाव के कारण इनको ये भी बंद करना पड़ा। ठीक है, और इनके जो निबंध होते थे, इनके निबंध व्यंग और पत्रिकाएं कई सारी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। इनके निबंध और जो व्यंग रचना, हास्य व्यंग वाली रचनाएं ये करते थे। ठीक है, निबंध और व्यंग अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। इन्होंने हिंदुस्तान और धर्मयुग में भी रचनाएं अपनी लिखी हैं। साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग पत्रिका में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गया। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को हो गया। ठीक है, आगे बात कर ले साहित्यिक परिचय के बारे में। तो देख सकते हैं आप, हरिशंकर परसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार और हास्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। हरिशंकर परसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार और हास्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनकी रचनाएं हास्यप्रद होती थी। ठीक है, इन्होंने भारतीय राजनीति, रीति रिवाजों, पाखंडों और बेहूदगी का अपनी रचनाओं के माध्यम से काफी हद तक मजाक उड़ाया है। इन्होंने भारतीय राजनीति, रीति रिवाजों, पाखंडों और बेहूदगी का जमकर मजाक उड़ाया है। ठीक है, अपनी रचनाओं के माध्यम से, ऐसे नहीं, अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने राजनीति, रीति रिवाज और पाखंडों का बेहूदगी से मजाक उड़ाया। इनकी प्रसिद्ध विधाओं में व्यंग्यलेख और परसाई की कहानियां, आदि चीजें शामिल हैं। इन्हें विकलांग श्रद्धा की दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना विकलांग श्रद्धा की दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब बात कर ले रचनाओं के बारे में। तो पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज, भूत के पांव पीछे। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, टटकी खोज और भूत के पांव पीछे, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया, रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।